हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीके जौनपुरिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कि उत्तर प्रदेश में कंपनियों का जाल बिछाया जा रहा है। आइए जानते हैं कहां पर जाल बिछाया जा रहा है कंपनियों का। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। इस एक्सप्रेसवे के किनारे मेरठ समेत 11 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से निवेश के लिए रुचि दिखाने में टॉप पर मेरठ है, दूसरे स्थान पर हापुड़ है। बहरहाल सभी कंपनियों की शासन स्तर से वार्ता चल रही है। जिला अधिकारी विजय कुमार सिंह का कहना है कि विजरौली औद्योगिक क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश करने का प्रयास कर रहा है। सरकार चाहती है कि मेरठ के आसपास के जिलों की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए किसी बड़ी कंपनी के प्लांट स्थापित कराए जा सकते हैं। इससे रोजगार मिलेगा और छोटी यूनिटों भी खुल सकेगी। कंपनियों को भूमि का निरीक्षण कराया जा रहा है, जिनकी शासन स्तर से वार्ता चल रही है। अकाउंट सोर्स सेवा निगम को कैबिनेट की मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अकाउंट सोर्स सेवा निगम के गठन को स्वीकृति मिल गई है। इस निगम के माध्यम से 92 से अधिक विभागों और विभिन्न स्थानों में संविदा कर्मचारियों को नैतिकता होगी। और अब तक कर्मचारियों को निजी एजेंसियों के भरोसे रहते थे, लेकिन निगम बनाने के बाद इनकी नियुक्ति और सेवाओं पर पूरी निगरानी सीधे सरकार की रहेगी। न्यूनतम वेतन 16,000 से 25,000 तक। निगम गठन के बाद सबसे बड़ा बदलाव वेतन को लेकर होगा। अब कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय श्रेणी के अनुसार 16,000 से 25,000 तक किया गया है। विशेष पदों से जैसे डॉक्टर यदि के लिए यह राशि और अधिक हो सकती है। सरकार ने यह भी तय किया है कि हर कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक वेतन सीधे खाते में भेजा जाएगा। समय पर वेतन और पारदर्शिता करते हुए अभी तक अकाउंट सोर्स कर्मचारियों को वेतन में देरी और कटौतियों की समस्या झेलते आ रहे थे। एजेंसियों समय पर सैलरी नहीं देती थी और मनमानी करती थी। कर्मचारियों को आंतरिक सुविधाएं। निगम गठन के बाद अकाउंट सोर्स कर्मचारियों को न केवल नियमित वेतन मिलेगा, बल्कि कई अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी, जिनमें आकस्मिक अवकाश, चिकित्सालय अवकाश, आरक्षण और लाभ का दुर्घटना में मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता शामिल है। कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना और मुफ्त इलाज की सुविधा भी लागू की जाएगी। लखनऊ उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में मंगलवार को अहम बैठक की। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रत्योग संपत्ति बंटवारे को लिखा पढ़ी यानी स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री में 5-5 हजार रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी 10,000 रुपए में प्रत्योग संपत्ति बंटवारों की पूरी तरह से लिखा पढ़ी हो जाएगी। सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। छूट का फायदा सिर्फ इन शर्तों पर मिलेगा। यह छूट परिवार के सदस्यों के अंतर्गत अधिकतम 3 पीढ़ी के वंशजों के माध्यम से प्रत्येक अचल संपत्ति के लिए विभाजन से संबंधित पर ही उपलब्ध होगी। यह छूट केवल उन विभाजन विलेखों पर भी उपलब्ध होगी जहां पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रत्येक अचल संपत्ति का बंटवारा वर्तमान उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार उत्तराधिकारियों को प्राप्त होने वाला है। छूट प्राप्त करने हेतु पक्षकारों को 3 पीढ़ियों का उल्लेख करते हुए कुटुंब रजिस्टर प्रस्तुत करना होगा। इसमें प्रत्येक जीवित व्यक्ति को विधि के अनुसार प्राप्त होने वाले हिस्से के मूल्यांकन को अंकित किया जाएगा। यह छूट मात्र वास्तविक। वाराणसी यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। वाराणसी को एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल गई है। इसके साथ ही वाराणसी से शुरू होने वाली और गुजरने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। वर्तमान में पूरे देश में कुल 150 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं संचालित की जा रही हैं। नई ट्रेन से न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि धार्मिक व्यापारिक कम्युनिटी को मजबूती मिलेगी। नई वंदे भारत ट्रेन को मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार किया गया है। अब यह ट्रेन मेरठ सिटी वाराणसी मेरठ सिटी के बीच चलेगी। इसका संचालन 27 अगस्त 2025 को शुरू हो गया है। रूट, स्टॉपेज और ट्रैवल टाइम। यह ट्रेन 783 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और कुल 11 घंटे 50 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। यात्रा मार्ग में यह ट्रेन अयोध्या धाम जंक्शन से होकर गुजरेगी। ट्रेन स्टॉपेज और टाइमिंग। मेरठ वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का सफ़र 5 प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव के साथ होगा। स्टेशन है हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, NR, अयोध्या धाम जंक्शन। यूपी की एक और रोड बनेगी, हाईवे। प्रयागराज से मिर्जापुर तक फर्राटेदार सफ़र खत्म होगा। जाम का झाम खत्म। प्रयागराज से मिर्जापुर तक का सफ़र फर्राटेदार होने वाला है। लोगों को जाम के झाम से छुटकारा मिलेगा, साथ ही सफ़र भी आरामदायक और सुविधाजनक होगा। मिर्जापुर रोड को 4 लेन किया जाएगा। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी अपडेट। ट्रैफिक लोड बढ़ने की वजह से प्रयागराज मिर्जापुर रोड पर जाम की समस्या बढ़ी है। इससे छुटकारा दिलवाने के लिए इस सड़क को हाईवे बनाने की परियोजना है। इसका प्रस्ताव भी रखा जा चुका है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही लोगों का सफ़र आसान बन जाएगा। बता दें कि प्रयागराज से मिर्जापुर की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। इस सड़क का 22 किलोमीटर हिस्सा अलग अलग जगहों पर पहले से 4 लेन है। अब 58 किलोमीटर हिस्से को भी चौड़ीकरण किए जाने की तैयारी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मानो तो प्रयागराज मिर्जापुर सड़क के चौड़ीकरण को लेकर प्रस्ताव राष्ट्रीय मार्ग खंड से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा जा चुका है। इस रूट की चौड़ीकरण की करीब 4,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। मंत्रालय से इसे हरी झंडी मिलने का इंतजार है। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे इस रूट पर प्रयागराज में ही एक ब्रिज निर्माण भी कराया जाएगा। यह नैनी स्टॉयल जेल के पास से इंडिया रोड तक बनेगा। इसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर होगी, साथ ही 5 फ्लाईओवर भी बनेंगे। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर मुश्किलों में फंस गए हैं। 2.5 साल पहले श्री रामचरितमानस के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ अदालत के आदेश पर वाराणसी कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल मौर्य ने कहा था कि लोग तुलसीदास ने रामचरितमानस को अपनी खुशी के लिए लिखा था। यूपी सरकार का नया फैसला राशन कार्ड धारकों के लिए, जाने क्या है पूरा अपडेट। यूपी में राज्य सरकार ने सभी राशन धारकों को अब ई-केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य रूप से महत्व दे दिया है। खाद्य और रसाद विभाग ने अब स्पष्ट कर दिया है कि यदि 31 अगस्त तक केवाईसी पूरी नहीं कराई गई है तो 1 सितंबर से अगले 3 महीने तक राशन वितरण अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। यूपी में एक जमीन के फर्जीवाड़े में फंसे एसडीएम और तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर 17 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। पीड़िता का डीजीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन एसडीएम तहसीलदार लेखपाल सहित 17 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। मेरठ में जवान से मारपीट कांड, टोल कंपनी ने 180 लोगों पर ठोका मुकदमा। भड़के लोगों ने की थी तोड़फोड़। मेरठ कर्नल हाईवे पर भूरी टोल प्लाजा पर सेना के जवान से मारपीट के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया था, जिससे टोल प्लाजा को